एक मित्र ने पूछा है, संवाद की कला पर प्रकाश डालने की कृपा करें। गौतम बुद्ध ने जिस अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया है उसके 8 अंग हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक जागृति, सम्यक कर्म, सम्यक संबंध, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक स्वीकार और सम्यक ध्यान। सम्यक वाणी को गौतम बुद्ध ने शील का मुख्य अंग माना है। शीलवान रहना है मन से, कर्म से, वाणी से। मनसा वाचा कर्म। और बीच में वाणी है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर मध्य को साध लो तो 2 अतियां जो हैं वो भी सद जाती हैं। विनम्रता, शीलता, ह्यूमिलिटी, मनसा अर्थात विचार से भी। अगर बिना आंतरिक अगर तुम शीलवान रहते हो, बाहरी शील तो शिष्टाचार कहते हैं, और शिष्टाचार आंतरिक हो जाए तो उसको शील कहा है गौतम बुद्ध ने। तो मनसा भी शीलवान रहना है और मध्य में है वाणी से शीलवान रहना है, विनम्र वाणी होनी चाहिए। और तीसरा कर्मणा, तुम्हारा कर्म शीलवान होना चाहिए। जापान के लोग दुनिया के सबसे शीलवान लोग आज हैं, गजब के शीलवान लोग हैं। प्रणाम भी करते हैं तो कितनी विनम्रता से झुक के प्रणाम करते हैं। किसी होटल में ठहरते हैं तो जाते वक्त हमारे जैसा नहीं कि सब गंदा छोड़ के चल दिए, वो पूरी सफाई करते हैं। हम लोग जापान गए, 4 महीना रहे और जैसा देश वैसा भेष। हम लोग को बड़ा मज़ा आया। जब भी हम शैलेन जी माँ होटल छोड़ते थे तो बिल्कुल ऐसे सफाई करके छोड़ते थे कि जैसे हमको मिला। अभी मुझे देख के बड़ा मज़ा आया कि जापानी टीम फुटबॉल खेलने गई थी अमेरिका और वहाँ हार गई। लेकिन हारने के बाद उन लोगों ने पूरे फील्ड की सफाई की। बाकी टीम तो चल दी छोड़ के जैसे कि तैसे, पूरे फील्ड की उन्होंने सफाई की, तब जाकर के वहाँ से विदा हुए। अत्यंत शीलवान लोग। गौतम बुद्ध कहते हैं, चंदनम तगरम वापी उपलम अथवस्की एतेसम गंध जातानम शील गंधो अनुत्तरो। चंदन या तगर, जूही या कमल, इन सबों की सुगंध से शील की सुगंध बेहतर होती है। और उस शील का जो प्रधान अंग है वो है वाणी। वो वाणी है। सुख का सागर शील है। सुनो कबीर साहब क्या कहते हैं, सुख का सागर शील है, कोई न पाया था। प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है, लेकिन लोगों ने गहराई नाप ली है 5 किलोमीटर। लेकिन कबीर कहते हैं कि सुख का सागर शील है, कोई न पाया था, इसकी गहराई कोई नहीं पा सकता। शब्द बिना साधु नहीं, दरब बिना नहीं साह। जैसे कोई साधु है और शब्द का ज्ञान नहीं है, ओंकार का ज्ञान नहीं है, अनाहत नाद का ज्ञान नहीं, तो वो कैसा साधु है। अब दरब बिना नहीं साह, कोई सेठ है और पैसा है ही नहीं उसके पास, तो कैसा सेठ। इसलिए अगर कोई साधक है, साधु है, तो शील सबसे महत्वपूर्ण है। शीलवंत सबसे बड़ा। कबीर साहब कहते हैं, धनवान बड़ा नहीं, कोई ऊंचे पद पर होने से बड़ा नहीं हो जाता। शीलवंत सबसे बड़ा। सब रत्नन की खान, 3 लोक की संपदा, पल में दीन्ही आन। सबसे बड़ा शीलवान व्यक्ति। और शील की जो अभिव्यक्ति है
वो वाणी से होती है। तो निश्चित अपने वाणी के प्रति हमें सजग रहना है। वैसे तो हर साधक को साक्षी भी रहकर जीना है। साक्षी कौन है? जो अपनी चेतना के प्रति जागा रहे। हमारी चेतना क्या कर रही है? जब हमारी चेतना बोल रही है तो साधो कि हमारी वाणी क्या विनम्र है, किसी को हर्ट तो नहीं कर रही है। स्टीफन आर कावे ने सम्यक वाणी को प्रस्तुत करते हुए अद्भुत बात कही है। ये बिल्कुल व्यवहारिक ज्ञान दिया है कि जब आप किसी से संवाद करते हैं तो कैसे करते हैं। एक बात जान लो, सामान्यतः हम लोग संवाद नहीं करते हैं। संवाद को समझने के लिए कुछ और वाद समझ लो। पहला है वाद। वाद का मतलब क्या हुआ? तुम कोई अपना सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे हो, अपनी बात कह रहे हो, अपने मत को प्रतिपादित कर रहे हो, ये हुआ वाद। गांधीवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, ये वाद। अब तुमने कुछ कहा, अब इस ठीक उसके विपरीत, जैसे राजनीति में विरोधी पार्टी करती है, भाजपा जो कहेगी उसका ठीक उल्टा कांग्रेस को बोलना चाहिए, तब तो विरोधी पार्टी हुई। तो उसको कहते हैं प्रतिवाद, अर्थात वाद के उल्टा। तो एक ने वाद किया, दूसरे ने सुना, फिर उसका प्रतिवाद किया। और तीसरा है विवाद। विवाद का मतलब क्या हुआ कि एक कहता है दूसरा नहीं सुनता, दूसरा कहता है वो पहला नहीं सुनता, दोनों अपनी अपनी डफली अपना अपना राख, इसको कहते हैं विवाद। और फिर एक चौथा है, उसको कहते हैं संवाद, अर्थात एक कहता है दूसरा प्यार से सुनता है, दूसरा कहता है पहला प्यार से सुनता है। जैसे रेजोनेंस में है, जैसे कृष्ण अर्जुन संवाद, कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन सुन रहा है, फिर अर्जुन अपनी शंका व्यक्त कर रहा है और फिर कृष्ण सुन रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। ऐसे ही जनक अष्टावक्र संवाद, गुरु शिष्य संवाद, विवेक चूड़ामणि। तो इस तरह से संवाद। तो हमें पहली बात ये देखो कि संवाद करें, हम वाद नहीं करें, विवाद नहीं करें, प्रतिवाद नहीं करें, संवाद करें। और संवाद करने की कला क्या होगी? कला ये होगी जिसको स्टीफन आर कावे ने कहा है कि सुनो, पहला स्टेप, लिसन। हम सुनते नहीं हैं। सुनने का मतलब निर्विचार होकर के सुनो, ध्यान दे करके सुनो। ऐसा नहीं कोई कह रहा है और कोई और सोच रहे हो तुम, वो सुनना नहीं हुआ। जैसे पति पत्नी आपस में बात करते हैं, कोई सुनता नहीं है, खास करके पुरुष नहीं सुनता है, पत्नियां सुनती हैं। इसलिए बार बार बीच बीच में पत्नियां कहती है सुनो जी। कभी सुना होगा पुरुष पत्नी को नहीं कहता कि सुनो जी, पत्नी तो सुनती है लेकिन पति सुनता नहीं है, इसलिए बार बार बीच में सुनो जी, सुनो जी। तो सुनो। फिर दूसरा स्टेप, समझो, मनन करो, पहला क्या कह रहा है उसको समझना है। सुनो, फिर समझो। फिर तीसरा स्टेप, तुमने बताओ कि क्या समझा तुमने। जैसे पत्नी ने कहा कि चलो आज बाजार चलेंगे, पति क्या कहता है आज टाइम नहीं है, आज मैंने शर्मा जी के यहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। अब तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया, तुमने ठीक से सुना ही नहीं, और सुना तो समझा नहीं, ये भी नहीं पूछा कि भाई बाजार किस लिए चलना है, तुम तुरंत ना कह दिया तुमने। स्टीफन आर कावे क्या कहेगा कि पहले सुनो, पत्नी ने कहा बाजार चलना है, फिर तुमने सुना, समझा। समझने की प्रक्रिया में पूछो कि क्या बात है, आज बाजार चलने का प्रोग्राम बनाया, कुछ खास काम है। वो कहेगी कि हाँ बच्चे के लिए बैग लेना है, ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है। अच्छा यार, तुम तीसरा स्टेप क्या तुमने समझा? बोला अच्छा अच्छा बाजार, बच्चे का बैग
लाना है और क्या क्या लाना है, ये भी अच्छा ये भी लाना, और समझ लिया तुमको ना कहना है क्योंकि तुमने टाइम दे रखा है। फिर तुम कहो कि मेरी इच्छा है कि तुम्हारे लिए भी कुछ लूँ, एक साड़ी लूँ। यद्यपि आज तुमको बाजार नहीं जाना है। पत्नी कहे कि नहीं नहीं साड़ी क्या आते हैं, मुझे अपनी पसंद से लेना है। बोले कि तुम्हारी पसंद हमें पता है, तुमको नहीं तुम्हारी पसंद के अनुसार होगा, लेकिन मेरी पसंद भी उसमें जोड़ लेना, बाजार तुमको जाना बिल्कुल नहीं है। और तब कहो कि आज हमने शर्मा जी के यहाँ जाने का कार्यक्रम बना लिया, क्या ऐसा हो सकता है कि हम सैटरडे को चलें, संडे को चलें, कल चलें? 99% पत्नी राजी हो जाएगी, ठीक है कोई बात नहीं है। एक संवाद घटित हुआ, लेकिन जैसे ही पत्नी ने कहा बाजार जाना है, तुम कहते नहीं आज तो टाइम नहीं है। पत्नी के दिल पर क्या होता है ये तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अर्थात तुमने समझा ही नहीं क्यों जाना, पूछा ही नहीं कि क्यों जाना है। लेकिन अगर ये 4 स्टेप्स तुम फॉलो करते हो तो पत्नी के दिल को ठेस नहीं लगती है, क्योंकि तुमने संवाद किया, तुमने समझने की कोशिश की, सुनो, फिर समझो, फिर बताओ तुमने समझा क्या, और अब जो तुमको बात कहनी है। तो अक्सर ये मिडिल जो 2 स्टेप्स हैं हम संवाद में इसको छोड़ देते हैं और संवाद विवाद हो जाता है। फिर तो अगर तुमने सही संवाद का रास्ता अख्तियार किया तो संबंध मधुर होते हैं, और ये जो मधुर संबंध है ये खुशहाल जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। लेट्स